बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 एंटी डेरिवेटिव हमारे डिस्कशन में। और लास्ट अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स डिस्कस किए थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 5 का जो है आगाज़ करना। इससे पहले क्वेश्चन नंबर जो 3 था हमारा, उसमें आपको याद होगा कि हमने डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जो है वो इंटीग्रेट करना सीखा था, यानी वो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे। लेकिन आज फ़र्क क्या है, आज भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही हैं, लेकिन आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर आपको डिफरेंट पावर्स नज़र आएंगी। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर पावर्स आ जाएं तो किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं, ये आज के लेक्चर में हमने सीखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इसका जो पार्ट 1 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, ये है इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। देखिए हमारे पास जो है, सबसे पहले चलें क्वेश्चन लिख लेते हैं। इंटीग्रल है साइन स्क्वायर एक्स। देखो अब आपको जो है वो कोर्स बुक में अगर आप देखते हो तो वहाँ पर आप वो जो आपको मैंने एक्सरसाइज जो है वो 6.2 से पहले वो पूरी एक फार्मूला लिस्ट बताई थी। जिन लोगों के पास हैंड आउट है उनके हैंड आउट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो इंटीग्रल्स थे वो मेंशंस थे। उस लिस्ट में अगर आप जाके देखिए तो कहीं आपको साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं मिलता। साइन का मिलता है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो एंटी डेरिवेटिव होगा माइनस कॉस। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो इंटीग्रल होगा पॉजिटिव साइन। ठीक है ना, कुछ इंटीग्रल्स हमने डिस्कस किए थे अपने प्रीवियस क्वेश्चन में। बिल्कुल इसी तरीके से अब यहाँ पर उस लिस्ट में अगर आप जाकर देखो तो आपको साइन स्क्वायर का कोई इंटीग्रल नहीं मिलेगा डायरेक्टली। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसे ट्रिग्नोमेट्रिकली ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। तो उसके लिए एक फार्मूला है जो हम यूज़ करते हैं और उस ट्रिग्नोमेट्रिकली इसे ट्रांसफॉर्म करते हैं और देन इसको जो है वो हम इंटीग्रेट करेंगे। तो वो फार्मूला साइन स्क्वायर के लिए भी है और वो फार्मूला कॉस स्क्वायर के लिए भी है। तो यहाँ इस क्वेश्चन को छोड़कर एक दफ़ा रुक कर हम पहले वो फार्मूला डिस्कस कर लें, क्योंकि वो कई सारे क्वेश्चन में जो है वो डिस्कस हो रहा होगा। देखिए फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स हमने एक फार्मूला पढ़ा था, कॉस ऑफ 2 थीटा। कॉस ऑफ 2 थीटा ये बराबर होता था हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। अच्छा, इसकी 2 फॉर्म्स और लिखवाई थी मैंने आपको। देखिए अगर कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर दें, ये चलिए मैं करके बता देता हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर दूँ तो एक साइन स्क्वायर जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये बन जाता था हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्म ये भी हम यूज़ किया करते थे। इसी तरीके से अगर इस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर से रिप्लेस कर दें तो एक फॉर्म ये बन जाया करती थी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमने जो फॉर्म्स डिस्कस की थी, कॉस 2 थीटा मेजर फार्मूला क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, फिर उसी से ड्राइव करके ये 2 फॉर्म्स कह लें, ये 2 फार्मूले हमने ड्राइव किए थे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बाज़ दफ़ा क्वेश्चन में आप देखते थे कि कॉस 2 थीटा को हम इस फार्मूले से रिप्लेस करते थे, बाज़ दफ़ा कॉस 2 थीटा की जगह हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यूज़ कर लिया करते थे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। बिल्कुल इसी तरह से बाज़ दफ़ा हम कॉस 2 थीटा जो है वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 से रिप्लेस किया करते थे। तो बहरहाल आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास 3 फार्मूलाज हैं। अब इसमें मैं जो है सबसे पहले स्टूडेंट्स ये वाला फार्मूला पिक करने जा रहा हूँ। ठीक है ना, ये वाला फार्मूला मैं आपके सामने पिक करने जा रहा हूँ। देखिए हमारे पास जो है वो यहाँ पर कॉस ऑफ 2 थीटा जो है ये बराबर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की। कॉस ऑफ 2 थीटा बराबर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की। इसमें इसको साइन स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दें और कॉस 2 थीटा को जो है वो इक्वेशन के इस तरफ ले आएँ, तो ये बन जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा की। ठीक है, अगले स्टेप में इस 2 को जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है वो हम अगर नीचे ले आएँ तो साइन स्क्वायर जो है ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2। तो ये इस तरह से हमने जो है वो साइन स्क्वायर को जो है वो ड्राइव कर लिए। ठीक है, जो इस क्वेश्चन में इस्तेमाल होने वाला है, क्योंकि वहाँ आप देख रहे हो कि साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, तो साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकली जो है उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं एक ऐसे फंक्शन में
जिससे वो इंटीग्रेट हो सके। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकली ये हमने जो है वो ड्राइव करके मैंने इसलिए बताया कि अगर आपको ये थोड़ी सी बेसिक्स याद हो जाती है ना, तो अगर आपको कन्फ्यूजन भी होता है कि जी साइन स्क्वायर किसके बराबर था, ठीक है, तो आप फ़ौरन जो है वो कन्फ्यूजन नहीं होगी। आप ये 2-4 स्टेप्स जो मैंने आपको बताएं ये करके आप फौरी तौर पे उसको ड्राइव कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो एक्सप्लेनेशन है इसको भी आप टॉप ऑफ द पेज पे या कहीं साइड पे नोट ज़रूर कीजिएगा, और जब भी इस क्वेश्चन का आगाज़ करें, इसकी प्रिपरेशन करना शुरू करें, तो इस चीज़ की जो है 2-3 दफ़ा वर्किंग कर लें, 2-3 दफ़ा रिपीटेशन कर लें, लिख के कर लें, ताकि जो है वो फिर आपको हमेशा के लिए जो है वो याद हो जाए कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। बिल्कुल इसी तरीके से अब मैं इस फार्मूले की बात करता हूँ। यहाँ से हाथ के आती हम कॉस स्क्वायर भी निकाल लेते हैं, यानी अगर कॉस स्क्वायर को इंटीग्रेट करना होगा तो वो आप इसी स्टेप से देखोगे आप अभी कि हम जो है वो यहाँ से कॉस स्क्वायर की वैल्यू भी ड्राइव कर लेंगे, जो आइंदा अगले किसी क्वेश्चन में यकीनन हमें यूज़ करनी होगी। तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला जो है हमारे पास कॉस 2 थीटा ये होता है 2 कॉस स्क्वायर -1। अब आप क्या करोगे कि यहाँ से जो है ये 1 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, तो -1 है, उधर जाके जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, उधर जाके +1 हो गया, ठीक है, और ये हो गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अगले स्टेप में उस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है वो हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। तो ये लीजिए कि अब कभी भी हमें आइंदा साइन स्क्वायर को जो है वो इंटीग्रेट करना होगा, तो हम साइन स्क्वायर को जो है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 से रिप्लेस करेंगे, और अगर कॉस स्क्वायर को कभी भी इंटीग्रेट करना होगा तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 से रिप्लेस करेंगे। दोनों में देख लीजिए फ़र्क जो है वो सिर्फ साइन का है। साइन का जो फार्मूला है उसमें दरमियान में माइनस आती है, और कॉस का जो फार्मूला है उसमें दरमियान में प्लस की साइन आती है। तो मैं यहाँ रुकूंगा, आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिए, ठीक है, पहले यहाँ से नोट करें, पहले ये फार्मूलाज नोट कर लें, और फिर ताकि आपको याद रहे कि इन फार्मूलाज की मदद से साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की वैल्यू कैसे इवेल्यूएट करते हैं। अब विद इन क्वेश्चन जब कभी यूज़ करना होगा साइन स्क्वायर आ जाएगा, डायरेक्ट रिप्लेस करेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 से। इस तरह कॉस स्क्वायर को इंटीग्रेट करना होगा, कॉस स्क्वायर भी डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं हो सकता, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 से रिप्लेस करेंगे और देन इंटीग्रेट करेंगे। ज़रा क्विकली नोट कीजिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। तो पहला हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 जो है, इसमें हमने जो है वो साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग जो है वो साइन स्क्वायर को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अब साइन स्क्वायर को अगर हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते तो फिर उस सूरत में हमें पहले उसको ट्रिग्नोमेट्रिकली जो है वो रिप्लेस करना होगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स जो है उसे रिप्लेस कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स उसे हम रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 से, ठीक है, जो अभी हमने फार्मूला देखा था 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 आ गया। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। उसके बाद अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि इस 2 को जो है वो बाहर ले आइए, ठीक है, तो ये हो गया 1 अपॉन 2 इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस कॉस 2x। अब देखो बेटे दो टर्म्स आ चुकी हैं, एक आ चुका है 1 और एक आ चुका है cos 2x। यकीनी तौर पे हमें दोनों को इंटीग्रेट करना है, तो दोनों के साथ अलग अलग इंटीग्रल की साइन जो है वो हमें लिखनी होगी। लेकिन एक बात की केयर कीजिएगा कि ये 1/2 पूरे क्वेश्चन के साथ है, तो जब दोनों के साथ आप इंटीग्रल की साइन लिखोगे तो 1/2 भी दोनों के साथ जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1, ठीक है। अब 1 यहाँ लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी तरीके से माइनस फिर 1/2 इसके साथ भी जाएगा
और ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ cos 2x। बस अब उस स्टेज पर हम पहुंच चुके हैं कि जस्ट हम इनके जो है रिस्पेक्टिव फार्मूलाज लगा के रूल अप्लाई करके हम इसको इंटीग्रेट कर दें। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे 1/2 एज इट इज़ आया, इंटीग्रल ऑफ 1, तो 1 का इंटीग्रल क्या हो जाता है, x हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है 6.1 से हम पढ़ते चले आ रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ 1 किसके बराबर है, x के बराबर है। तो अगर आप ये 1 यहाँ पे नहीं भी लिखते हो और जस्ट इस तरह लिखते हो तो वो भी ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को जो है वो रिकमेंड कर दिया करता हूँ इनिशियल लेवल पर कि आप लोग इस तरह से लिख लिया करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, भले बाद में जब आप लोग सीख लें इंटीग्रेशन तो इसको ना लिखें। फिर आगे -12, अब आ जाए cos 2x का इंटीग्रल। cos 2x का इंटीग्रल देखिए, डेरिवेटिव को आप जो है रिकॉल किया करें। cos का डेरिवेटिव क्या होता था, माइनस साइन होता था। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता था, तो इंटीग्रल जो है वो पॉजिटिव साइन हो जाएगा। ठीक है, यानी वो माइनस साइन होता था cos का डेरिवेटिव, ये प्लस साइन होगा। तो यानी हमारे पास जो है cos 2x का इंटीग्रल ये हो गया sin 2x। उसके बाद डेरिवेटिव में उसके एंगल का डेरिवेटिव हम साथ लिखा करते थे। ठीक है, साथ से मुराद क्या थी, न्यूमिनेटर में लिखा करते थे। इंटीग्रेशन में क्या होगा कि उसके एंगल का जो डेरिवेटिव होगा वो आप जो है वो डिनोमिनेटर में लिखोगे। तो इस तरह से cos 2x का जो इंटीग्रल है ये हो जाएगा sin 2x/2। उसके बाद प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमने यहाँ पर जो है वो ऐड कर दिया। अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं फाइनली x/2 माइनस इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 1/4 साइन ऑफ 2x प्लस c। ये हमारे पास जो है ये साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी। तो क्विकली ज़रा नोट कर लीजिए और उसके बाद फिर हम जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी, तो होप सो आप लोग नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये आ गया साइन की पावर 4, साइन की पावर 4। अब इसी में हमारे पास जो है हम जो नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 के हम जितने भी पार्ट डिस्कस करेंगे वो ज़रा लॉजिकल सीक्वेंस है, मतलब वो बुक के सीक्वेंस को मैं फॉलो जो है वो नहीं करूँगा। तो जिस तरतीब से मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स कर रहा हूँ, कोशिश आप लोगों ने स्टूडेंट्स ये करनी है कि आपने जो प्रिपरेशन करनी है, आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो भी उसी सीक्वेंस से करनी है, तो उससे ज़रा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने देखो साइन को जो है इंटीग्रेट करना, वो तो हम सीख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब हमने सीखा यहाँ पर साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट करना, तो साइन स्क्वायर को हमने इंटीग्रेट जो है वो कर लिया। सिंपल क्या किया कि साइन स्क्वायर को हमने ट्रिग्नोमेट्रिकली रिप्लेस कर लिया, क्योंकि बार बार मैं आपसे कहता हूँ कि आप उस लिस्ट की तरफ जाएं जहाँ पर वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल गिवन है। तो बार बार जब आप उस लिस्ट की तरफ जाएंगे और वहाँ से जो है वो तलाश करने की कोशिश करेंगे, वहाँ से फार्मूला जो है वो देखेंगे, तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मेमोराइज होना शुरू हो जाएंगी। एकदम ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनके इंटीग्रल आपको याद नहीं होंगे। तो जब आप लिस्ट पर जाएंगे, वहाँ से फार्मूला तलाश करेंगे, एक फार्मूला तलाश करना है, 2-4 और आपकी नज़र से गुजरेंगे, तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मेमोराइज होना शुरू हो जाएंगी। तो इसमें कोई इनिशियली परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कितने सारे फार्मूलाज हैं और कैसे याद होंगे, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। तो साइन स्क्वायर को हमने ट्रिग्नोमेट्रिकली रिप्लेस किया 1 - cos 2x/2। ठीक है, उसके बाद इस 2 को तो बाहर ले गए, तो 2 टर्म्स बच गई ना, 1 और cos 2x, दोनों को इंटीग्रेट करना था। तो 1 का इंटीग्रल तो हो गया x, और cos 2x, cos के डेरिवेटिव को रिकॉल किया करें। मैं जिस तरीके से बताता हूँ ना, इसी तरीके से याद करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो इंटीग्रल जो है वो पॉजिटिव साइन हो जाएगा। तो cos 2x का इंटीग्रल हो गया sin 2x। उसके बाद उसके एंगल का डेरिवेटिव कहाँ लिखा जाता है, डिनोमिनेटर में। 2x का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आ गया 2, और उसको जस्ट सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास जो है आंसर आ गया। अब इसके बाद हमारे पास जो है वो साइन की पावर 4 को हम डील करेंगे। असल में बताता चलूँ आपको कि जो इवन पावर्स हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, जैसे अभी तक हम साइन को डिस्कस कर रहे हैं, इसी के साथ ही फिर हम कॉस को भी डिस्कस करेंगे। तो जो इवन पावर्स हैं वो अलग तरीके से डील होंगी, और जो ऑड पावर्स हैं उनको डील करने का तरीका अलग होगा। ठीक है ना, तो अब हम इसीलिए डायरेक्ट जो है जो जा रहे हैं नेक्स्ट, हमारा पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 का,
ये क्वेश्चन नंबर 5 का बनता है पार्ट 8। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 8 है, जिसमें अब हम डिस्कस करेंगे साइन की 4 पावर को। पार्ट नंबर 8, इसमें अब साइन के ऊपर पावर आ गई है 4। ठीक, तो किस तरीके से हमने इसको डील करना है, अब ज़रा इसको आप लोग जो है वो समझना शुरू करें। देखिए, करना हमें ये जी, तो साइन की पावर 4 है हमारे पास। अब इसमें करना हमें कुछ यूँ है कि ये जो साइन की पावर 4 है इसको हम स्प्लिट कर लेंगे। इसको हम लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, 4 पावर को हमने स्प्लिट कर लिया। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे एक्स टू दी पावर 4 को स्प्लिट करना हो तो उसे हम स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर लिख लेते। तो इस तरह से हमने साइन की पावर 4 को जो है वो स्प्लिट कर लिया। अब उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम जो है वो रिप्लेस करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स को हमने रिप्लेस करना है साइन स्क्वायर एक्स, ये रिप्लेस होगा 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2 से, 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2 से। ठीक है, जो इनिशियली अभी पार्ट 1 से पहले मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिकली ट्रांसफॉर्मेशन बताई है। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम पुट कर देते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो ये बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 होल स्क्वायर। अब अगले स्टेप में ये स्क्वायर जो है ये न्यूमिनेटर पर भी आएगा और ये स्क्वायर डिनोमिनेटर पे भी आएगा। तो हमारे पास जो है ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस कॉस 2x होल स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर पर भी स्क्वायर आया तो ये 4 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अब इस 4 को जो है हम बाहर ले आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस कॉस 2x होल स्क्वायर। तो सिंपली स्टेप्स एक दफ़ा फिर देख लीजिए। साइन टू द पावर 4 को हमने इंटीग्रेट करना था, तो हमने इसको स्प्लिट कर लिया, स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब साइन स्क्वायर को हमने ट्रिग्नोमेट्रिकली रिप्लेस किया है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 से। तो ये दो फार्मूलाज बहुत अच्छी तरह याद रखें। जब कभी भी आपने साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट करना होगा तो वो उसे आप ट्रिग्नोमेट्रिकली पहले रिप्लेस करेंगे, और रिप्लेसमेंट क्या होगी 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। इसी तरह जो कॉस स्क्वायर को कभी इंटीग्रेट करना होगा तो फार्मूला बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, सिर्फ क्या होगा कि यहाँ पर जो है वो माइनस के बजाय जो है ये प्लस आ जाएगा। ये चीज़ बहुत अच्छे से मेमोराइज़ कीजिएगा। ठीक है, तो हमारे पास अब यहाँ पर हमने साइन स्क्वायर को रिप्लेस किया 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 से। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे अलग अलग स्क्वायर लिखा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और उसको अगले स्टेप में बाहर ले गए। अब हमारे पास बचा है 1 माइनस कॉस 2x, लेकिन 1 माइनस कॉस 2x के ऊपर आप देख रहे हो कि स्क्वायर मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस स्टेप में हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आप सब लोग जानते हो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 1/4 तो एस्टिज आया, इंटीग्रल ऑफ करली ब्रैकेट लगा लेते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये यहाँ पर जो है हमने फार्मूला जो है वो अप्लाई कर दिया, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। फर्दर स्टेप में हमारे पास अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर देखते हैं कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट इंटीग्रेट हो सकते हैं। नहीं हो सकता होगा जो, फिर उसे ऑब्वियसली बात है फिर ट्रांसफॉर्मेशन करनी होगी। तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 को जब आप cos 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos 2x हो गया, और उसके बाद ये हो गया cos स्क्वायर 2x। तो ये 3 टर्म्स आ चुकी हैं आपके पास। अब इन तीनों टर्म्स के साथ क्या करते हैं कि अलग अलग इंटीग्रल की साइन जो है वो हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1 हो गया, उसके बाद ये माइनस की साइन लिखें
अब 1/4 इसके साथ भी आएगा, तो 1/4 इंटीग्रल ऑफ 2 टाइम्स ऑफ कॉस 2x आ गया। उसके बाद ये वाली प्लस की साइन आई, ठीक है। उसके बाद ये 1/4 आएगा और ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर 2x, ठीक है। ये 3 हमारे पास जो है ये हिस्सों में बट गया हमारा क्वेश्चन। अगले स्टेप में 1/4 एज इट इज इंटीग्रल ऑफ 1/4 एज इट इज, ये 2 जो है इसको हमने बाहर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास 1/4 इंटू 2 इंटीग्रल ऑफ कॉस 2x हो गया, और उसके बाद ये आ गया 1/4 इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर 2x। देखिए अभी जब हमने पार्ट 1 किया था तो पार्ट 1 में हमने क्या सीखा था? पार्ट 1 में हमने सीखा था कि अगर साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है तो साइन स्क्वायर डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं होता है, साइन स्क्वायर को हम रिप्लेस करते हैं 1 माइनस कॉस 2x/2 से, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से कॉस स्क्वायर को अगर इंटीग्रेट करें तो हमारे पास रिप्लेस करना होता है 1 प्लस कॉस 2x/2 से, ठीक है। तो इस वक्त देखिए कॉस स्क्वायर की सूरत हाल आ चुकी, क्योंकि कॉस स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। तो साइन स्क्वायर की तरह कॉस स्क्वायर इंटीग्रेट डायरेक्टली नहीं होता, तो उसे इस फार्मूले से रिप्लेस करना होगा। लेकिन इस फार्मूले में यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पर एंगल सिर्फ x है, तो इधर क्या हो रहा है? इधर एंगल 2x हो रहा है। हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर क्या मौजूद है? 2x है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4x हो जाएगा। तो ये स्टेप कर लेते हैं, चलें दरमियान में मैं मेंशन कर देता हूँ। पुट कॉस स्क्वायर 2x, कॉस स्क्वायर 2x की जगह हमने पुट कर देना है 1 प्लस कॉस 4x/2, ठीक है। तो ये याद रखिएगा इस फार्मूले में कि यहाँ जो भी एंगल होता है यहाँ उसका ट्वाइस हो जाता है। आप चाहें तो सिंस करके यहाँ पर ये फार्मूला लिख भी सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा/2, ठीक है। रेफरेंस के तौर पे हमने दे दी। पहला इंटीग्रल तो एज इट इज आ जाएगा 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1। यहाँ पर जो है ये 2 को बाहर ले आते हैं, तो 1/4 इंटू 2 इंटीग्रल ऑफ कॉस 2x, ये हो गया। और उसके बाद 1/4 इंटीग्रल ऑफ, तो कॉस स्क्वायर को रिप्लेस किया 1 प्लस कॉस 4x/2। नेक्स्ट 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1, माइनस की साइन आई, ये 2 और 4 यकीनन जो है ये कैंसिल होंगे, तो हमारे पास ये आ गया -1/2 इंटीग्रल ऑफ कॉस 2x। उसके बाद ये 2 जो है इसे बाहर ले जाइए और इस 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/8 इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस कॉस 4x। अब आप देख सकते हो कि आखिरी वाले इंटीग्रल में फिर हमारे पास 2 टर्म्स हैं, तो दोनों के साथ अलग अलग इंटीग्रल की हमने साइन लिखनी है, लेकिन 1/8 दोनों के साथ लिखना ना भूलिएगा। 1/8 इस पूरे इंटीग्रल के साथ है, तो ये आ गया 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ कॉस 2x। उसके बाद ये आ गया प्लस 1/8 इंटीग्रल ऑफ 1 और प्लस 1/8 इंटीग्रल ऑफ कॉस 4x। तो ये इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन जो है यूँ समझ लीजिए कि इंतहाई सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया है। बस अब हमने क्या करना है कि जस्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करने हैं, और रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करके जो है इसको हमने फाइनल आंसर तक जो है पहुंचा देना है। तो ज़रा गैप लूँगा मैं, ठीक है ना। तो आप लोग ज़रा इसको नोट कीजिए जल्दी से, फिर मैं रब करके आगे इसको कंप्लीट करता हूँ।
जी, तो होप सो आप लोग नोट कर चुके होंगे। जी, तो इससे आगे प्रोसीड करते हैं। अब बस इंटीग्रेशन शुरू करनी है। सबसे पहले हमारे पास 1/4 ये आ गया इंटीग्रल ऑफ 1, तो इंटीग्रल ऑफ 1 हो जाता है x। उसके बाद -हाफ के बाद अब हम cos 2x को इंटीग्रेट करेंगे। तो cos 2x, देखिए डेरिवेटिव को रिकॉल किया करें। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो इंटीग्रल जो है वो हो जाएगा पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो cos 2x जो है उसका मैंने दोबारा से रिपीट करूं, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो इंटीग्रल क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा। यानी cos 2x का इंटीग्रल जो है वो हो जाएगा sin 2x। उसके बाद जब हम डिफ्रेंशिएट करते थे तो एंगल का डेरिवेटिव जो होता था वो साथ लिखते थे। साथ का मतलब होता था न्यूमिनेटर में लिखते थे। ट्रिग्नोमेट्री में क्या किया जाएगा, एंगल का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास cos 2x का इंटीग्रल हो जाएगा sin 2x, और उसके बाद उसके एंगल का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आएगा। उसके बाद हमारे पास आ गया 1/8, 1 का इंटीग्रल जो है वो x हो गया दोबारा से। उसके बाद 1/8 और यहाँ पर आ गया cos 4x का इंटीग्रल, तो cos 4x का इंटीग्रल sin 4x और एंगल का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर। और इस तरह से हमारे पास जो है वो इंटीग्रेट हो गया है। कैसे हो गया cos 4x का, दोबारा से रिकॉल करें, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो इंटीग्रल क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा। अब हमारे पास cos 4x है तो उसका इंटीग्रल sin 4x हो जाएगा, और फिर एंगल का डेरिवेटिव कहाँ लिखना होता है, हमेशा डिनोमिनेटर में। ठीक है, बस अब जस्ट इसको जो है सिंप्लीफिकेशन करते हैं, जो सिमिलर टर्म्स हैं वो, ताकि एडअप हो जाए। तो 1/4 इंटू एक्स, इसको लिख देते हैं x/4। ये 2 और 2 जो है ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/4 sin 2x हो गया। उसके बाद ये हो गया x/8, और 8 और 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/32 sin 4x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप देख सकते हो ये x/4 और x/8 दोनों अलजेब्रिक टर्म्स हैं, इनको एक साथ होना चाहिए, तो इसको हम लिख देते हैं और x/4 प्लस x/8 माइनस 1/4 sin 2x प्लस 1/32 sin 4x। अब यहाँ पे इसका जो है वो एलसीएम निकाल लीजिए। तो ये देखिए x/4 प्लस x/8, तो 8 एलसीएम आएगा। ठीक है, तो 4 2 ज़ा 8, 2 को ले जाके x से मल्टीप्लाई करें, प्लस की साइन, 8 1 ज़ा 8, 1 को x से मल्टीप्लाई करें, तो ये 2x प्लस x यानी 3x/8 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये हो गया 3x/8 माइनस 1/4 sin 2x प्लस 1/32 sin 4x प्लस, तो ये बेटे हमारे पास फाइनली sin 4 का इंटीग्रल आ चुका है। नोट कीजिए,